आज की डेट में मेरे पास 8 से 9 प्रेत और है मेरे पास। अभी भी हैं? अभी भी हैं। 2 साथ चलते हैं और बाकी वहीं पे रहते हैं। अभी भी साथ हैं? अभी भी साथ। अभी बात करें स्टूडियो में है प्रेत? बिल्कुल, आपके वहाँ पीछे बैठे हैं। सही में? बिल्कुल। उसका कहना था कि मेरे अंदर महाकाली आती है, तो वो लोगों को सही भी चीजें बताती थी। वो गद्दी लगाती थी अपने दरबार। जब आरती वगैरह होती थी तो वो नाचती थी, कूदती थी, बाल हिलाती थी, खेलती थी। बाल हिलाना, खेलना, जीभ निकालना, जोर जोर से आंसू निकालना, पानी के छिट्टे दे रही है तो औरतों के साथ गले लग लग कर नाचना। उसके 2 रूप थे उसके। रात को तो चंडाल रूप हो जाता था उसका। मांस खाना, मदिरा पीना, मारना, कूटना। तांत्रिकों के पास कपाल भी होता है, हड्डी भी होती है। क्यों होती है, क्या इस्तेमाल करते हैं? जो लोग गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, जो कहते हैं कि हमारे अंदर माँ काली आ गई, काल भैरव आ गए, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, जीभ निकालना, सच में ऐसा होता है? काफी लोग क्या होते हैं, यूट्यूब वगैरह देखते हैं, यूट्यूब देख के अपनी साधना शुरू कर देते हैं। हम भी करके देखते हैं क्या होता है। उसके करने से क्या हुआ कि उसको पता नहीं था कि ये मंत्र बोलने से क्या होगा और ये मैं चीज कर रही हूँ उससे क्या होगा। तो प्रेत आ गया उसके हाथ में। माँ के लिए तो सब बराबर है। माँ के लिए हम भी माँ की संतान है, जो पशु है वो भी माँ की संतान है। तो बलि क्यों चाहिए माँ को? काफी जगह बोतल चढ़ती है, काफी जगह बलियां लगती हैं। कभी मुर्गे की लगती है तो कभी बकरे की भी लगती है। माँ के आने से पहले योगनी, जोगनी, डाकनी, शाकनी, पिशाचिनी, जी। ये सब चीजें आती है, भैरव ये आते हैं। एक परिवार के और पूरे पे मरण क्रिया की हुई थी, तो उनके घर के अंदर कभी तो कोई नींबू आ जाना, कोई कटा हुआ नींबू, तो कोई नींबू के अंदर लौंग आ रही है, या कभी जो सिंदूर होते हैं उसके छिट्टे, कभी खून के छिट्टे कोई कागज के अंदर डाल के ऐसे फेंक के जा रहा है। और एक दिन वो घर से बाहर निकल रहे थे तो उनको एक ऐसी चीज मिली जैसे कि मांस का टुकड़ा था। घर के बाहर? घर के बाहर जैसे कि मांस का टुकड़ा है। मान लो जैसे मुर्गी जो होती है, जो उसकी नाड़ होती है, वो नाड़ मिली। जहाँ जैसे वहां से गुजर रहा था या गुजर रही थी जो उनके घर में जो भी कोई सदस्य है, उसके साथ वो जो रास्ते पे कुछ मीठा पड़ा हुआ था, कोई लड्डू थे बेसन के, उस पे उनका पैर लग गया। पैर लगने से जो प्रेत है वो उसके साथ हो गया। उसकी वजह से जो दिखते हैं प्रेत घर के अंदर शामिल हो गया। शामिल होने से एक दूसरे के अंदर आना उसने शुरू कर दिया। जो तांत्रिक था या जिसके पास वो गए थे, जाके उन्होंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, आप हमारे घर पे आओ और इस काम को करो। तो घर पे गया तो जो तांत्रिक है वो भी उसकी चपेट में आ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे तंत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ काली के बारे में। माँ काली को अक्सर जोड़ा जाता है काले जादू के साथ, टोटके के साथ, तंत्र के साथ। कैसे इन चीजों को माँ काली के साथ जोड़ा जाता है? क्या महत्व है तंत्र का? कैसे सही तरीके से माँ काली को सिद्ध किया जा सकता है? क्या है सही तरीका माँ काली की साधना का? और भी बहुत सारे सवाल होने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में, तो बने रहिए, देखते रहिए द मोहित टॉक शो। इस महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट, अघोरी रोहित जी। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। तांत्रिकों के पास कपाल भी होता है, हड्डी भी होती है। एक कपाल होगा, एक हड्डी होगी। क्यों होती है? क्या इस्तेमाल करते हैं इन चीजों का? वो हड्डी वो अपनी साधना वगैरह करते हैं तो उनको हड्डी वगैरह मिल जाती है। अगर कोई साधना करने गए हैं, अब कहीं शमशान के अंदर लाश जल रही होती है, तो लाश क्या कभी थोड़ी पकी थोड़ी वैसे रह जाती है, तो कभी किसी इंसान की जो है वो हड्डी रह जाती है, तो वो अपने साथ ले लेते हैं उसको। फिर उसकी साधना करनी शुरू कर देते हैं तांत्रिक। उसकी हड्डी लेके अपनी साधना? क्रिया, बिल्कुल क्रिया करनी शुरू कर देते हैं। फिर वो अपने साथ रखते हैं उसको, हड्डी को। और ऐसा ही उनके पास खप्पर रहता है, कपाल रहता है। हाँ। तो वो भी अपने पास किसी का मिल गया, क्योंकि ये सारी चीजें तो मिलनी एक कंपलसरी है। क्योंकि जो शमशान के अंदर जाएगा और काम करेगा तो उसको छोटी छोटी चीजें उसको मिलती रहती है। वो उसको जोड़ जाड़ के वो एक बहुत बड़ी चीज बनाने की कोशिश करता है तांत्रिक, कि मैं भी चाहूँ कि जो मैं चाहता हूँ वो मेरी सारी चीजें मेरे पास रहे। तो इस तरीके से वो अपनी तांत्रिक विधि को, सिद्धियों को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अगर तांत्रिक शमशान में जाए, शमशान में तो बहुत सारे भूत पिशाच प्रेतों का वास होता है, ऐसे तांत्रिक प्रेतों को सिद्ध करता है? कैसे उनसे अपने काम कराते हैं? जैसे कि लाश वगैरह आती है, कोई इंसान मर जाता है तो जो उसकी अर्थी है वो शमशान के अंदर आती है। आने के बाद में उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद में वो सारे लोग सभी अपने घर घर पे चले जाते हैं। जलने के बाद में वो फूल वगैरह जो उनके रहते हैं वो उठाने के लिए आते हैं वहाँ पे, कि हरिद्वार जाना होता है उनको, वो उठाकर कि जो भी है मोक्ष वगैरह दिलवा के आए वहाँ पे, तो वो चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या जलने के बाद में लाश क्या होता है कि कोई ना कोई एक ऐसी हड्डी, क्योंकि आधी कच्ची आधी पक्की जो हड्डी वो रह जाती है, तो वो रहने से वो उसको अपने पास रख लेते हैं। रखने के बाद में उसको सिद्ध किया जाता है। तांत्रिक रखते हैं? हाँ। तो रखते कब है, उठाते कब है? भी ऐसे उठाएंगे तो कोई बोलेगा नहीं? तो वहाँ पे रहता कौन है रात को? कौन रहेगा शमशान के अंदर? वो इंसान तो जो आए थे वो तो 3-4 बजे आके जला के चले गए। जो राख जो होती है, इन्हें पता कैसे चलता है तांत्रिकों को?
वो जो जब लकड़ियां जो रहती हैं वो सारी नीचे गिर जाती हैं, क्योंकि जो लकड़ियां होती है वो फूस बन जाती है, वो राख बन जाती हैं। वो जो हड्डी होती है वो ऐसे की ऐसे चमकती है, वो मतलब कि एकदम उठा सकते हैं उसको, इस तरीके से रहती है। तो वो अपनी डंडी के थ्रू उसको देखते रहते हैं कि कच्ची है पक्की है। तो जैसे उनको लगता है पक्की है ये थोड़ी सी, वो उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में उनको सिद्ध करना शुरू कर देते हैं। सिद्ध करने से वो अपनी तांत्रिक शक्ति को वो करने लगे, बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं कि हमारी जो शक्ति है वो और ज्यादा ताकतवर बने, जिससे हम और भी गलत काम कर सकें या सही काम कर सकें, उसके लिए वो प्राप्त करते रहते हैं। सिद्धि कैसे किया जाता है? सिद्धि का प्रोसेस ये रहता है कि इसके अंदर एक काली हंडी ली जाती है, एक लाल हंडी ली जाती है। उसके अंदर 4 कोयले इसमें डाले जाते हैं और 2 कोयले उसके अंदर डाले जाते हैं। और कुछ बेरी का पेड़ होता है, बेरी का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी होती है, वो चाहिए होती है उसके अंदर। वो डाल के उसको जलाया जाता है। जलाकर एक प्रेत को वहां पे बिठाया जाता है। जो प्रेत होता है वो उस हड्डी के जरिए उस चीज को शुद्ध करने के लिए उसके मंत्रों के उच्चारण होते हैं, उच्चारण करके उसको सिद्ध किया जाता है। जिसके अंदर जो प्रोसेस जो होता है कम से कम 251 दिन का प्रोसेस होता है उस हड्डी को सहन करने का। तब जाके जो सिद्धि है वो प्राप्त होती है उसकी हड्डी की। आपने सिद्ध किया है? बिल्कुल सिद्ध किया आपके हुआ, पास है प्रेत? बिल्कुल प्रेत है। कितने प्रेत हैं? 15 से 20 मेरे पास प्रेत है। उसमें से 10 को मोक्ष मिल चुका है। अच्छा, 10 को मोक्ष दे दिया आपने? 10 को मोक्ष दे दिया है। आज की डेट में मेरे पास 8 से 9 प्रेत और है मेरे पास। अभी भी हैं? अभी भी हैं। अभी भी साथ चलते हैं आपके? कैसे? 2 साथ चलते हैं और बाकी वहीं पे रहते हैं। अभी भी साथ हैं? अभी भी साथ। अभी बात करें स्टूडियो में है प्रेत? बिल्कुल, आपके वहां पीछे बैठे हैं। सही में? बिल्कुल। डरा रहे हो आप हमें? नहीं, डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। वो सिद्ध किए हुए प्रेत है, वो किसी को हार्म नहीं कर सकते हैं, किसी का कुछ कर नहीं सकते हैं। वो उनको पूरा सिखाया हुआ होता है उसको। आपके कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल में है वो। अगर आपने बोला कि अटैक तो कर सकते हैं कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा अटैक वगैरह नहीं किया जाता है। हाँ। वो हमारे शमशान से चीजों को हम छोड़ सकते हैं, वहां से मैं इन प्रेतों को जहां भी भेजूंगा वो काम करेंगे। बिल्कुल। कैसे काम कर सकते हैं? वो गद्दी होती है हमारी। अच्छा। गद्दी पे जब मैं बैठता हूँ तो उसका उच्चारण होता है। हाँ। उच्चारण करके इनको भेजा जाता है। जी। आपने गद्दी की बात करी है, तो कुछ लोग गद्दी लगाते हैं जी, दरबार लगाते हैं, जो कहते हैं कि हमारे अंदर माँ काली आ गई, काल भैरव आ गए, अलग अलग देवी देवताओं का वास उनके अंदर आता है। फिर वो सर घुमाते हैं, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, जीभ निकालना। क्या सच में ऐसा होता है या फिर उनके अंदर कोई प्रेत भी आके बैठा हुआ होता है? उनके अंदर कोई भी आ सकता है, बट जो महाकाली का जो प्रकोप है वो नहीं आ सकता है। आपको पता ही होगा कि महाकाली कितनी खतरनाक है। हाँ। तो वो महाकाली को कहाँ सहन कर लेंगे अपने अंदर? पर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर माँ काली आ रखी है। माँ काली नहीं होती है, या तो कोई उनकी कुलदेवी होगी उनके अंदर, ठीक है, या तो उनके अंदर कोई कुलदेवी है या कोई प्रेत है जो ऐसे उससे करवा रहा है। क्योंकि महाकाली कभी भी ऐसे जीव निकाल के ऐसी चीजें नहीं करती है, और किसी इंसान के अंदर वैसी प्रवेश नहीं होती है। तो जिस औरत में आ रही होती है तो वो औरत तो ऑलरेडी फिजिकल रिलेशन बनाती है, उसके अंदर कैसे आ जाएगी? अशुद्धि के अंदर कैसे आ जाएगी? औरत भी तो शुद्ध होनी चाहिए। तो जो लोग बताते हैं कि हमारे अंदर माँ काली का प्रवेश है, हम सामने वाले के बारे में कुछ बता भी देते हैं जी, तो ये कैसे बता देते हैं वो लोग? क्या चीज? अगर कोई आया, जैसे दरबार लगा रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारे अंदर माँ काली आती है, माँ काली आती है, जी, सर घुमाते हैं, जीभ निकालते हैं। वो जो दरबार में जो व्यक्ति आए हुए होते हैं अपनी समस्या के लिए, जी, वो जो पूछते हैं उससे, तो बताते भी हैं उनके बारे में? नहीं, वो बताते कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। इनका क्या रहता है सिस्टम, जो दरबार वगैरह जो ये लगाते हैं, हाँ, गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, जो इनके पास क्या औरतें बैठी रहती हैं, ये औरतें बात वगैरह करती रहती हैं। ये कोई दरबार ये रोज तो लगता नहीं है। ये कोई हिमाचल से आके दरबार लगा कर बैठा है कहीं पे, कोई कहाँ से लगा कर बैठा है। तो ये क्या औरतें बातें करती रहती हैं आपस में, तो इनको आपस में पता चलता रहता है कि हाँ भाई ये है। क्योंकि दिन के अंदर तो वो इनके सामने नॉर्मल ही है, तो लेडीज अपनी बातों को शेयर करती हैं। तो माता तो रात को आती है ना, तो उस लेडीज को तो पता ही है इसके साथ क्या हो रहा है। तो रात को माता आएगी, वो तो बोलेगी वो सारी चीजें, क्योंकि उस औरत ने तो पहले ही उसको बताया हुआ है ना। जब औरतें शाम को बैठती हैं साथ में, सुबह से शाम तक साथ में रहती हैं। ये मतलब आप ही कह रहे हैं कि 2 जगहों से 2 औरतें आके मिली बैठी बात कर रही हैं, आपस में बात कर रही हैं, और फिर वो उनकी बातों को पहुंचा दिया जाता है आगे? हाँ, नहीं ऐसे नहीं। हाँ। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है मोहित जी आपसे, कि जो अगर कोई दरबार लग रहा है, हाँ। तो कोई दूर से तो कोई औरत आएगी नहीं उनके पास। हाँ। आएंगी तो अड़ोस पड़ोस वाली आती हैं ये। अच्छा। आती हैं तो ये सुबह तो साथ में बैठती हैं। ये बैठने के बाद में आपस में ये बातें करती रहती हैं। जो जिसके माता आती है वो भी उसके साथ ही बैठी रहती है। अच्छा। ठीक है।
तो आपको पता है कि औरतों का दिल इतना ही होता है कि वो अपनी सारी बातें शेयर कर देती है, और जो माता जो रहती है, जो कहती है मेरे माता आ रही है, वो थोड़ी सी तेज होती है, क्योंकि उसने मूर्ख बनाना होता है। तो मूर्ख बनाने के लिए वो रात को अपना ड्रामा करती है कि तेरे बेटे के ऊपर ये हो गया, तेरे बेटे के ऊपर ये हो गया, मैं ये चौकी लगाऊंगी तो ये हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है, तेरे तो जोड़ों में दर्द होता होगा, हाँ, जोड़ों में दर्द दबाव पड़ता होगा। जी ये तो कॉमन मैंने सुना है, तुम्हारे पर दबाव पड़ता होगा। जी, अरे भाई कितना दबाव पड़ रहा होगा। बिल्कुल। तो वही सारी चीजें हैं। ये है मतलब ये एक बिजनेस मॉडल। हाँ, बिजनेस मॉडल कह सकते हो आप इसको, क्योंकि माता जो महाकाली माता है वो ऐसे किसी के अंदर प्रवेश नहीं होती है, ना वो जीव निकालती है। बस उनको पता है कि हाँ भाई महाकाली की जीव है, तो मैं जीव निकालूंगी तो इसके अंदर लोगों को ऐसे लगेगा कि मेरे अंदर महाकाली आ रही है। पर कहते हैं माँ काली पूरी नहीं आती, माँ काली का एक अंश आता है छोटा सा। नहीं, महाकाली को तो आप सहन भी नहीं कर सकते अंदर अपने। हम साधना करते हैं तब महाकाली का ऐसा भैरवी रूप हो जाता है, तो ये इसके प्रवेश कैसे हो सकती है, और प्रवेश इनके अंदर कैसे होगी? क्योंकि ये जो औरतें रहती हैं अशुद्धि रहती है, इनके हस्बैंड भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, इनके फिजिकल रिलेशन भी बनते हैं, शारीरिक संबंध भी बनाती हैं, तो ये बताइए उसके अंदर माता कैसे प्रवेश हो जाएगी? सही बात है, सही बात है। रात को इनके शारीरिक संबंध बन रहे हैं और सुबह ये माता बन रही है, तो कैसे होगा? ये तो है, सही बात है। एक ऐसा ही केस आया था मोहित जी मेरे पास, जो मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसी ही औरत थी, जैसा मैं आपको बता के हटा हूँ। तो उस औरत के अंदर उसका कहना था कि मेरे अंदर महाकाली आती है। तो वो लोगों को सही भी चीजें बताती थी, वो गद्दी लगाती थी अपने दरबार। जब आरती वगैरह होती थी तो वो नाचती थी, कूदती थी, बाल हिलाती थी, खेलती थी, बाल हिलाना, खेलना, जीभ निकालना, जोर जोर से आंसू निकालना, पानी की छिट्टे दे रही है तो औरतों के साथ गले लग लग कर नाचना। एक दिन मैं वहां पे गया, मैंने देखा कि अभी क्या है, तो उसका वही विकराल रूप था, महाकाली जैसा। महाकाली में और उसमें कोई फर्क नजर नहीं आया उस टाइम पे। अच्छा, हाँ, इस टाइप कैसा का रूप होता है उसका विकराल रूप। उसने बाल वूल खिंडाए हुए थे अपने, तलवार हाथ में ले रखी थी उसने, तलवार हाथ में थी, आंसू की झलक चल रही थी, मुंह लाल कर रखा था उसने, सिंदूर से एकदम पूरे जैसे सिंदूर लगता है, पूरे सिंदूर लगा रखा था उसने कि हाँ भाई अब तो मैं ही हूँ। फिर मैंने पूछा कि हाँ भाई तू कौन है? उसने महाकाली हूँ। जैसे वो लोग उससे पूछते थे, काफी लोग बैठे थे, वो देख रहे थे, वो पूछ भी रहे थे कि हमारे घर में ये समस्या है और ये चीजें हो रही हैं, घर में बेटा सही नहीं चल रहा, या कोई काम धंधा नहीं लग रहा है, या कुछ ऐसी चीजें वो बता रही थी। हाँ हो जाएगा, बताती भी वो सही थी, बताती सही थी वो, पर उसके दो रूप थे उसके। रात को उसका चंडाल रूप हो जाता था उसका। चंडाल कैसे? चंडाल जैसे मांस खाना, मदिरा पीना, मारना, कूटना, हल्ला मचाना घर वालों को। फिर घर वालों उससे पूरी तरीके से दुखी हो गए थे, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके अंदर माता आ रही है या कौन आ रहा है। उन्होंने मुझे बुलाया था कि एक बार आप आओ अघोरी जी, उनको आकर देखो कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। दिन में तो महामाई आती हैं, लोग आते हैं, दरबार लगता है, सारी चीज सही रहती है, प्रसाद भी लगता है, भोग भी लगता है, सब कुछ लगता है, पर रात को पता नहीं क्या हो जाता है। रात को एकदम से ड्रामा शुरू हो जाता है, दारू पीना, मसानी चीजें खाना, मारना, कूटना, घर वालों को चीख चिल्लाना। मैंने कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। कब कब होता है ये? बोलते ये रात को होता है। दरबार कब लगता है? वो सुबह लगता है, ये दोपहर तक। ठीक है, आता हूँ, दरबार में भी आऊंगा और रात को भी आऊंगा। तो मैं वहां पे गया अपने भेष में, जाकर मैंने देखा दरबार लगा हुआ था, लोग आए हुए थे, परेशानी का हल वो कर रही थी। कोई बात नहीं। रात को मैं गया, उसका चंडाल रूप देखा। देखते ही मैंने उसकी एक उंगली पकड़ी, चिटली पकड़ के मैंने उसको मोड़ दिया। मैंने बोल तू कौन है? बोले मैं महाकाली हूँ। बोल दोबारा सही बोल, तू कौन है? बोलती महाकाली हूँ। वो तू महाकाली नहीं है तू। तो उसके अंदर प्रेत था, कोई प्रेत था। कैसे पता चला आपको? जैसे वो क्या कि उसके अंदर सिद्ध किया हुआ प्रेत था उसके पास। उसी ने सिद्ध किया था? नहीं, किसी का सिद्ध किया हुआ प्रेत उसने काबू कर रखा था जबरदस्ती उसको। अच्छा। जो कि प्रेत किसी के अंदर आ जाता है तो वो सारी सच्चाई तो बुलवाएगा। हाँ। क्योंकि वो प्रेत है, क्योंकि उसको सब कुछ पता रहता है कि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है और इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो सारी चीजें वो प्रेत ही सच बोलता था। फिर प्रेत को चाहिए होता था भोग अपना, वो भोग देती नहीं थी। भोग क्या चाहिए होता है? भोग जैसे जो भी चीज की ख्वाहिश रहती है खाने की, कोई मांस हो गया, कोई मदिरा हो गया, या कोई भी चीज, तो वो देती नहीं थी। तो उसको चिंगारी लगती थी उसको, प्रेत को, कि वो कुछ दे नहीं रही, उसने मुझे काबू कर रखा है। फिर उस प्रेत वो क्या करता था कि उसके अंदर प्रवेश होकर फिर उसके सिर, दीवार से सिर भिड़ाता था, जोर जोर से सिर
दीवार पे मारना, दीवार पे सिर मारना, पंखे पे लटक जाना, ये सारी मतलब कि अनहोनी वाली चीजें होनी शुरू हो गई। अच्छा। हाँ, कभी पति का गला दबा दिया, कभी पति को गले से उठाकर ऊपर उठा दिया, मतलब कि उसके अंदर ऐसी जान आ जाती थी कि उसका जो वजन था पति का 60 किलो वजन था। हाँ। उस पत्नी में मान के चलो 50 से 55 किलो वजन होगा। हाँ। तो भी उसने अपने पति को ऐसे पकड़ के ऐसे उठा दिया, मतलब कि उसके अंदर इतना वजन बढ़ जाता है इन प्रेत आत्माओं से कि इंसान का जो उठाने की जो क्षमता जो रहती है हाँ। वो भी डबल हो जाती है। डबल हो जाती है। डबल हो जाती ऐसी है। क्या शक्ति मिल जाती है ना? प्रेत रहता है, प्रेत होता है ना प्रेत। हाँ। तो प्रेत जिसको खड़ा कर दिया वो खड़ा ही रहेगा। वो औरत जो है रात को क्या करती थी, वो बाल खुले करके सिंदूर से माथा लगा के ये पूरा करके लाल मुंह कर लेती थी। वो अपना मुंह करके मतलब जैसे एक 16 श्रृंगार की जैसे कि औरत नहीं घूमती है हाँ। कि जैसे कि इसकी अभी भी नई नई शादी हुई है, जी। शादी वाला चूड़ा पहनकर अपनी रात को छत पे चढ़ जाती थी। जो छत पे हमारे से बाउंड्री रहती है, दीवार रहती है, छोटी छोटी दीवारें रहती है, हाँ जी। वहां पे वो उल्टी चलती थी। उल्टी चलती थी बाउंड्री के ऊपर। बाउंड्री के ऊपर उल्टे हाथ करके और उल्टी चलती थी वो, और जोर जोर से आवाजें देती थी। जोर जोर से आवाज देना, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। वो ऐसे सीन करती थी कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, खून चाहिए मुझे, खून चाहिए। खून मांगती थी? खून मांगती छत पे चढ़ के? छत पे चढ़ के, ऐसा सीन था उसका। फिर उसका प्रेत बहुत मुश्किल से काबू किया, काबू करके उसको शमशान के अंदर बुलाया मैंने। शमशान के अंदर उसके उतारे लगवाए मैंने, चार उतारे उतार कर उस जो उसके अंदर प्रेत था उसको आजाद किया, उसके जो उसने काबू कर रखा था। काबू करने के बाद में उस जिन को, जो प्रेत था, उसको अपने पास उसको आजाद कर दिया। आज वो ठीक है, अब ठीक है, उसका दरबार भी नहीं लगाती, वो सही है अब। अच्छा। हाँ। प्रेत छोड़ा किसने था ये पता नहीं चला? प्रेत काबू किया था उसने, उसी औरत ने काबू किया था? काबू कर लिया उसने, मतलब वो औरत ने प्रेत काबू किया? काबू जैसे कि काफी लोग क्या होते हैं, यूट्यूब वगैरह देखते हैं। हाँ। यूट्यूब देख के अपनी साधना शुरू कर देते हैं वो। अच्छा। कि हम भी करके देखते हैं क्या पता क्या होता है। अच्छा। उसके करने से क्या हुआ कि उसको पता नहीं था कि ये मंत्र बोलने से क्या होगा और ये मैं चीज कर रही हूँ उससे क्या होगा। हाँ। तो प्रेत आ गया उसके हाथ में। अच्छा, गलत क्रिया कर दी उसने कोई? हाँ, वो क्रिया पता नहीं क्या कर रही थी अपनी, पर उसके प्रेत हाथ लग गया, वो उल्टी क्रिया बढ़ गई। उल्टी पड़ गई, तो उसके से वो काम सारे उल्टे होने शुरू हो गए घर के अंदर। जो वो औरत है अब वो एकदम अब ठीक है। मैंने बताया शमशान में उसको बुलाकर उतारे वगैरह लगाए, उससे वो एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो घर में खुश है, मंगल है, अब वो सारी चीजें उसकी बहुत अच्छी हो चुकी है। अच्छा, सब हाँ, सेट है? अब सब सेट है, सब सही चल रहा है घर में? सब शांति एकदम बनी है? सब बढ़िया चल रहा है। अभी उसका जो हस्बैंड है वो आता रहता है, कभी मिठाई वगैरह लेकर अच्छा। आता रहता है। आपके पास आता है? आता रहता वो मिलती है लड़की आपसे? हाँ, वो लड़की मिलती कभी आती है कि बाबा जी आप कहाँ थे, क्योंकि मैं जाता आता रहता हूँ, कभी हरिद्वार तो कभी ऋषिकेश, कभी असम, तो मेरा चक्कर ऐसे लगता रहता है। अच्छा, मतलब अब सब सही है, सब शांति अब है? सब सही है। गुरुजी, हम बात कर रहे थे अभी माँ काली के बारे में। जी अभी जब मैं आपसे बैठ रहा था तो आपने बहुत सारी चीजें मुझे माँ काली के बारे में बताई, जी कैसे सही तरीके से साधना की जाती है। जी। लोगों को नहीं पता कि साधना का सही तरीका क्या है। अधूरा ज्ञान लेके वो लोग साधना में लग जाते हैं जी, फिर उनके साथ गलत चीजें होने लग जाती हैं। जी जी। क्या है सही तरीका? अगर माँ काली की कोई साधना करना चाहे, माँ काली की पूजा करना चाहे, माँ काली के प्यार को कोई प्राप्त करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? महाकाली की साधना करने के लिए पहले तो इंसान को अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। शुद्ध करना पड़ता है? शुद्ध करना पड़ता है कि जिससे जो इंसान है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, जिससे वो जो महा की जो पूजा जो करता है, जो तपस्या कर रहा है, वो पूर्ण रूप से संपन्न हो। तो उसके लिए क्या है कि जो इंसान को सबसे पहले शुद्ध होना पड़ता है। शुद्ध होने के लिए उसको 3 दिन की साधना करनी पड़ती है अपने खुद के लिए, ठीक है, जिससे वो अपने आप को शुद्ध कर सके। साधना करने के बाद में महाकाली के लिए अपने को उसके अंदर 9 बनाने पड़ते हैं, पिंड बनाने पड़ते हैं। 9 पिंड? 9 पिंड बनाने पड़ते हैं महाकाली की अपने को साधना को हासिल करने के लिए, की सिद्ध करने के लिए। तो अपने को पहले 9 पिंड बनाने हैं। जैसे कि जो हम तांत्रिक क्रिया से जो अपना जो प्रोसेस करते हैं वो हमारा सारा शमशान के अंदर ही होता है, ठीक है। तो अपने को शमशान के अंदर जाकर 9 पिंड बनाने होते हैं। पहले चारों तरफ से अपने को कार देनी होती है, उसके अंदर अपने को बैठकर शुद्ध होना पड़ता है। शुद्ध होने के बाद में अपने को माँ काली की तपस्या करनी पड़ती है, उसके अंदर नील होना पड़ता है, जिसके अंदर आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि अपने को जैसे भेंट वगैरह चढ़ानी पड़ती है। जैसे कि बलि वगैरह हो गई जी, किसी भी चीज की बलि हो गई तो वो अपने को देनी पड़ती है। तो बलि के लिए महामाई को जैसे कि मुर्गा हो गया तो वो भी हम दे सकते हैं। मुर्गे की बलि चलती है? हाँ, मुर्गे की बलि चलती है, क्योंकि जो मुर्गा जब काटा जाता है तो जो उसका जो खून जो रहता है
वो अपने को निकाल कर वो महामाई को चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप के अंदर। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज अपने को करनी पड़ती है, जिससे शराब भी चढ़ती है? हाँ, शराब भी चढ़ती है। महामाई को प्रसन्न करना पड़ता है। प्रसन्न होने से ही अपने को जो साधना है, जो उसकी शक्ति है, जो ताकत है, वो प्रदान होती है, जिसके अंदर 11,000 मंत्रों का जाप करना पड़ता है। 11,000 मंत्रों का जाप करना पड़ता है। कितने दिन तक? ये अपने को करीबन 41 दिन तक करना पड़ता है। जी। ठीक है। तो अगर कोई माँ काली की साधना करना चाहे, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि माँ है, माँ को भाई, माँ के लिए तो सब बराबर है, माँ के लिए हम भी माँ की संतान है, जो जी, पशु है वो भी माँ की संतान है, तो बलि क्यों चाहिए माँ को? क्योंकि जो माँ का जो रहता है, जैसे हम भोजन खाते हैं तो हमारा जो भोजन रहता है, तो हम किसी भी चीज़ को भोजन बना लेते हैं। सब्जी हो गई, करेला हो गया, भिंडी हो गई, कुछ भी हम बना लेते हैं। तो वैसे एक माँ का जो खाने का जो रहता है, तो वो एक तरीके से बलि का ही प्रसाद होता है, ठीक जो है। चढ़ाया जाता है। काफ़ी जगह बोतल चढ़ती है, काफ़ी जगह बलियाँ लगती हैं, कभी मुर्गे की लगती है, तो कभी बकरे की भी लगती है। तो उस हिसाब से करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब जी, चाहिए अनिवार्य है। जी, जैसा आपने बताया, अब अगर कोई माँ काली की साधना कर रहा है, तो कहते हैं कि जब माँ काली की साधना करना इतना आसान नहीं है, जी, क्योंकि अगर कोई माँ काली की साधना कर रहा है तो उससे पहले, माँ के आने से पहले, माँ की योगिनी, जोगनी, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, जी, ये सब चीजें आती है, भैरव, ये आते हैं। जी। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। इसके अंदर प्रोसेस वाइज़ प्रोसेस चलता है। एक-एक करके महामाई की जो चीज़ें हैं, वो अपने को करनी पड़ती हैं। जैसे जितनी योगिनी रहती है, उनके अपने को सभी के वो करना पड़ता है। उनको सिद्ध कर के फिर महामाई आती है। तो महामाई का जो विकराल रूप होता है, वो उस इंसान को देखना पड़ता है। तो इसके अंदर बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस महामाई की जो शक्ति है या इसको कोई सिद्ध कर पाता है। क्योंकि जो महामाई आती है, वो अपने कह सकते हो कि आप विकराल रूप में आती है। जैसे शमशान के अंदर, जैसे आप देखते होंगे, शमशान और महाकाली के जो 2 रूप होते हैं, वो 2 तरीके के रूप होते हैं। एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। एक विकराल रूप होता है, एक भद्रकाली रूप होता है। तो माँ काली और भद्रकाली एक ही है? बिल्कुल एक ही है। जो भद्रकाली जो रहती है, वो मंदिर में रहती हैं, वो शांत रहती हैं मंदिर के अंदर। जो विकराल रूप धारण जो महामाई का जो होता है, वो शमशान के अंदर होता है। शमशान में माँ शमशान काली भी रहती है? जी, तो अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहता है, तो क्या जैसे माँ काली की वो पूजा कर सकता है, साधना कर सकता है, बिल्कुल। शमशान काली की भी कर सकता है? बिल्कुल, शमशान काली की भी कर सकता है, पर उसको शमशान के अंदर उसके लिए बैठना होगा उसको। घर पे नहीं कर सकता? घर पे नहीं कर क्यों? सकता है। घर के अंदर क्योंकि जो महामाई जो रहती है, उसके साथ काफ़ी चीज़ें साथ रहती हैं। प्रेत भी साथ रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें साथ रहती हैं। तो अगर घर के अंदर महामाई आती है, तो उसके साथ प्रेत भी घर के अंदर आ जाते हैं, जिससे जो घर का जो वातावरण है, वो खराब हो जाता है। खराब क्यों होगा? भाई माँ है, माँ खराब क्यों करेगी वातावरण? तो माँ के साथ राक्षस भी तो रहते हैं। तो माँ की अगर कृपा होगी तो राक्षस पीछे नहीं हट जाएंगे? पीछे कैसे? वो महामाई की, जैसे कहते हैं ना, आपने कभी देखा भी होगा, जैसे महामाई चलती है तो भूत नाचते चलते हैं। तो जो उसका विकराल जो रूप रहता है, वो धारण उन राक्षसों को खत्म करने के लिए होता है। तो जो महामाई, जो महाकाली जो रहती है, महामाई, वो चलती है तो उसके साथ भूत प्रेत जो रहते हैं, वो साथ में चलते हैं। साथ में चलते हैं? हाँ, केसों के ऊपर बात करते हैं गुरुजी। जी। अगर केस की बात करें तो किस किस तरीके के आपके पास केस आते हैं? केस तो मुझे हमारे पास बहुत सारे आते हैं, अच्छा। देखा जाए तो। मैं आपको केस बताता हूँ जिसके पूरे परिवार के ऊपर मारण क्रिया की हुई थी। पूरे परिवार? पूरे परिवार के ऊपर। करवाता कौन है सबसे पहले तो ऐसी क्रियाएं? मतलब ये तो बहुत नीच की क्रियाएं होती है, गंदी क्रियाएं होती है, क्यों कराई जाती है? कौन करता है क्रियाओं को? देखो, जो ये क्रिया वगैरह है, कोई नज़दीकी इंसान होता है जो करवाता है, ठीक है। हम उसका नाम वगैरह किसी के सामने खोलते भी नहीं है, और ना ही उनके घर वालों को बताया जाता है, क्योंकि बताने से जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा खराब हो जाती हैं। आपस के अंदर बैर पड़ जाते हैं और आपस में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें बताते नहीं हैं उनको। तो एक परिवार के और पूरे पे मारण क्रिया की हुई थी। तो उनके घर के अंदर कभी तो कोई नींबू आ जाना, कोई कटा हुआ नींबू, तो कोई नींबू के अंदर लौंग आ रही है, या कभी जो सिंदूर होते हैं उसके छिट्टे, कभी खून के छिट्टे कोई कागज़ के अंदर डाल के ऐसे फेंक के जा रहा है। तो उनको पता नहीं चल पाता था क्या हो रहा है क्या नहीं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हो गए थे। और एक दिन वो घर से बाहर निकल रहे थे, तो उनको एक ऐसी चीज़ मिली जैसे कि मांस का टुकड़ा था। घर के बाहर? घर के बाहर जैसे कि मांस का टुकड़ा है, मान लो जैसे मुर्गी जो होती है, जो उसकी नाड़ होती है, वो नाड़ मिली। वो उसने देखा, और उसने देखा तो उसके अंदर घर वालों का नाम भी कोई कागज़ में लपेटी हुई थी वो। तो मुर्गे की नाड़ के उसके अंदर छिट्टे से थे, तो उसने खोला, तो खोल के देखा तो उसके अंदर उनके परिवार के नाम थे घर वालों के। बोल रहा है कि ये ऐसी चीज़ कौन कर रहा है, हमारे घर वालों का नाम लिख कर और ये सारी चीज़ें छोड़ के जा रहा है। तो वो अपना ऑफिस के लिए निकल गया।
उसने सोचा कि पता नहीं कौन है कौन नहीं है, उसने लात मार के फेंक दिया। तो वो अपना ऑफिस चला गया। तो जैसे ही वो घर पे वापस लौटा तो घर के अंदर किसी का एक का एक्सीडेंट हो गया। चोटें ज़्यादा काफ़ी आई थी, दोनों हाथ टूट गए, दोनों पैर टूट गए। इस टाइप का एक्सीडेंट हुआ था ट्रक इतना के साथ। खतरनाक। इतना खतरनाक ट्रक के साथ हुआ था। ओ तेरी। एक दिन वो उसी के अंदर लगे रहे, ऑपरेशन वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया उसका। होने के बाद में दूसरे दिन दोबारा वो वहाँ जा रहे थे हॉस्पिटल, घर से खाना लेके कि हाँ भाई वहाँ जाते हैं। तो देखा तो दोबारा तो एक बकरे का सिर कटा हुआ मिला अगले दिन। अगले दिन। तो बकरे का सिर भी किस तरीके से था कि जैसे कि एक भुना नहीं होता, भुना, हाँ। जैसे कि काफ़ी लोग खाते होंगे बकरे का सिर। तो एक तो डायरेक्टली उसकी नाड़ होती है और एक होता है भुना हुआ, अच्छा। जिसको जलाकर वो काट कूट कर देते हैं। कसाई कभी देखा भी होगा, उसको भून देते हैं, उसको जिसको सीरी कहते हैं, जो भी चीज़ रहती है उसका हेड रहता है, तो पूरे तरीके से वो किया हुआ था बकरे के सिर को। वो मिला उनको। तो उन्होंने देखा दोबारा कि यार ये दोबारा क्या हो रहा है। तो दोबारा उन्होंने किसी काम वाले, जैसे कूड़े वाले गली के अंदर आते जाते रहते, तो उन्होंने बोल दिया कि ये उठाकर कूड़े में ले जा। तो वो चले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से वो रात को दोबारा घर आए तो बच्चा सीढ़ियों से आ रहा था, सीढ़ियों से नीचे गिर गया। गिरते उसके सिर वगैरह में चोट आई, 4-5 टांके आए। दोबारा उन्होंने गौर नहीं किया कि बच्चा गिर गया, फिसल गया होगा। गिरने के बाद उसको भी हॉस्पिटल वगैरह दिखा के लेकर आए। आने के बाद में वो टांके वगैरह आए, शांति हो गई। जो तीसरे दिन कूड़े वाला कूड़ा लेने नहीं आया वहाँ पे, कूड़े वाला कूड़ा लेने नहीं आया। कूड़ा लेने नहीं आया वो, क्योंकि जो पिछले दिन जो लेके गया था वो बकरे का सिर, वो जो लेकर गया था, तो बकरे का जो सिर था उसके अंदर ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी उसके अंदर कि जो उस कूड़े के साथ चपेट हो गई। तो जो कूड़े वाला था वो इस टाइप का वो रिक्शा चलाता था, जो आजकल आप देखते होंगे एक मोटरसाइकिल लगी होती है 2 पहिए वाली, वो लगाकर वो कूड़ा उठाकर लेके जाता था। तो उसका क्या है कि चलते पहिए के अंदर उसका पहिया निकल गया, चलते चलते में। हाँ। तो उसका मुंह वगैरह ये सब कुछ हिल गया। तो वो उनको पता लगा 4-5 दिन के बाद में कि कूड़े वाले के साथ भी ये सीन हो गया। फिर उसके अगले दिन दोबारा चीज़ चलती गई तो उनको मिला सुअर का, जो रहता है सुअर का एक वो रहता है, दिल होता है ना, सुअर का दिल होता है, दिल, सुअर का दिल। दिल। तो वो मिला घर के बाहर ही। घर के बाहर मिला। कहाँ मिल रहा था, कहाँ चीजें पड़ी हुई थी? जैसे कि कभी गाड़ी के नीचे, कभी गाड़ी के पास, जहाँ से वो गुजरे वहीं पे वो चीज़ मिलती थी उनको। जैसे उनके घर के साथ में एक छोटा सा पार्क भी था, जैसे कि यहाँ बच्चे वगैरह खेल लें, पेड़ पौधे लगाने के लिए वो था, तो वो मिला। तो ऐसे करके फिर दोबारा वो घर पे आए तो जो लड़का जो एक्सीडेंट हुआ था, जो उसकी दादी है, उसको अचानक से उसकी ऐसी तबीयत बिगड़ी कि जो सिलेंडर जो होता है वो अपना कोई दूध वगैरह गर्म कर रही होगी, तो चलते सिलेंडर के अंदर आग लग गई। चलते सिलेंडर के अंदर नुकसान किसी को नहीं हुआ। जैसे एक पाइप जो रहती है, जैसे गैस लीक हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आग फैल जाती है, उस तरीके से आग फैल गई। तो वो किसी लोकल कोई भी तांत्रिक होगा, कोई पंडित या किसी पास उन्होंने दिखाया होगा, तो उनको बताया, पता चला कि हाँ भाई कुछ चीज़ें करवाई हुई हैं। और तो उनको बताया गया जो चीज़ें जो हुई अमावस्या के दिन हो रखी है, और जो अगली जो अमावस्या वाली आने वाली है उस दिन वो बहुत बड़ी क्रिया करने वाले हैं उनके ऊपर। कोई करने वाले हैं, कोई बड़ी क्रिया होगी जिससे कि सारी जो उनके जो घर के जो सदस्य हैं वो सारे ही खत्म हो जाएं। तो ऐसी वो क्रिया कराने की सोच रहे हैं। तो वो बिल्कुल पूरी तरह से घबरा गए। तो उन्होंने किसी से जिससे दिखाया था तो उससे पूछा कि हाँ भाई ये कैसी चीज़ें खत्म होगी। तो उन्होंने चीज़ें तो खत्म हो जाएंगी ये, पर उसके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा ऐसा अनुष्ठान करूंगा या जो भी करूंगा तो उसे वो चीज़ें बाहर निकाल दूंगा। तो वो जो तांत्रिक था या जिसके पास ही वो गए थे, तो जाके उन्होंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, आप हमारे घर पे आओ और इस काम को करो। तो घर पे गया तो जो तांत्रिक है वो भी उसकी चपेट में आ गया। तांत्रिक भी चपेट में आ गया। तो जो तांत्रिक है वो इसलिए चपेट में आ गया क्योंकि उसके पास जो चीज़ थी वो एक ऐसी बांधा थी, वो एक प्रेत था, और उसने प्रेत साधना की नहीं हुई थी। उस तांत्रिक ने उसने साधना की हुई थी, प्रेत साधना नहीं की हुई थी। प्रेत साधना भी की जाती है? बिल्कुल, प्रेत साधना भी की जाती है। क्या होता है अगर कोई, मतलब प्रेत साधना का क्या प्रोसीजर है? जो प्रेत जो छोड़ा जाता है, हाँ। जो प्रेत है वो सिद्ध प्रेत होता है वो, और उसने उस चीज की साधना कर नहीं रखी है, तो प्रेत उसको दिखाई नहीं देता है। जो तांत्रिक होगा उस प्रेत नहीं दिखाई देगा उसको, तो उसको उस प्रेत का दिखाई दिया नहीं देते, वो उसको भी अटैक कर दिया। उसको ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मतलब कि जैसे खरोच वगैरह आ गई, जैसे शरीर के वो खरोच वगैरह आ जानी, मतलब कि उसने उस तरीके से कर दिया कि तू मुझे बाहर क्यों निकाल रहा है इस घर से। तो उस तांत्रिक को भी वहां छोड़कर आ गए, जहां से उसको लेकर आए थे आश्रम से, या जहां से भी उसको लेकर आए थे वहां उसको छोड़कर आ गए वो। फिर उन्होंने किसी और को कांटेक्ट किया, उन्होंने कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। कल एक तांत्रिक आया था तो उसको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, तो उसने तो बोल दिया कि मैं तो नहीं करूँगा ये काम। तो वो चला गया वापस, क्योंकि उसको हमला कर दिया था उस प्रेत ने, उसके से वो चला गया।
तो तांत्रिक ने आके सारी चीज देखी। पहले तो उसने एक हवन किया। हवन, उन्हें सोचा कि कोई घर के अंदर सुख शांति से काम हो जाए, क्या पता प्रेत है भी या नहीं। उसने नवग्रह का पहले जो भी रहता है उनका वो उन्होंने किया, नवग्रह का पूजा वगैरह कराई। फिर उसने जैसे ही घर के अंदर गंगा जल वगैरह होता है उसका छिड़काव वगैरह होता है नवग्रह के बाद में, तो उसने किसी को बोला कटोरी लेके पानी डाल के गंगा जल कि बेटा जाओ नीचे से ऊपर तक छत तक गंगा जल छिड़क कर आओ। जैसे ही वो लड़की ऊपर से गंगा जल छिड़क कर नीचे आई तो आते ही उसने जो कटोरी है वो फेंक दी, फेंक के सीधा तांत्रिक का गला पकड़ लिया वो तभी के तभी। तभी। और उसको कहने लगी तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तू भी यहाँ से बच के नहीं जाएगा। लड़की कह रही थी? लड़की नहीं कह रही थी, प्रेत था उसके अंदर, अच्छा, प्रेत था। प्रेत बुलवा रहा था लड़की से? प्रेत बुला रहा था क्योंकि वो लड़की के अंदर प्रवेश हो गया। तो गंगा जल की जैसे कटोरी उसने फेंकी वैसे जो प्रेत है वो उसके अंदर प्रवेश हो गया। प्रवेश होते ही उसने बोला कि तू चला जा यहाँ से, नहीं मैं तुझे ही मार दूंगी। तो उसका गला पकड़ लिया तांत्रिक का। जैसे उसका गला पकड़ा तो गला पकड़ने के बाद में उसने वहां पे भगवती वगैरह डाली उसको एक बार शांत करने के लिए कि कल को ये मुझे ना मार दे। तो उसने एक बार शांत किया, शांत करके उसने मुझे फोन किया कि बाबा जी ऐसी ऐसी दिक्कत और परेशानी हो रखी है और ऐसे ऐसे मैंने हवन करवाया था और ऐसे ऐसे मैंने गंगा जल देने के लिए बच्ची को भेजा ऊपर। तो जैसे वो बच्ची ऊपर से नीचे आई जल छिड़कती हुई और आते उसने जो कटोरी थी गंगा जल की वो फेंक कर मेरा गला पकड़ लिया उसने। और अब वो कभी रसोई में भाग रही है तो कभी किसी को मारने भाग रही है। तो मैंने भगवती डाल के उसको शांत कर दिया, एक बार आप आइए और देखिए क्या करना है। फिर मैं वहां पे गया, मैंने बोला कि मैं आता हूँ, मैं कहीं गया हुआ था, मैंने कहा मैं आता हूँ, उसको शांत रख भगवती डाल के। फिर वहां पे मैं गया। आपको जो फोन आया था वो दूसरे तांत्रिक का आया था? हाँ, दूसरे तांत्रिक का आया था। फिर मैं वहां गया। जाने के बाद में वहां पे मैंने जो मेरा तांत्रिक क्रिया होती है, जो हमारी अघोर साधना होती है, वो की मैंने। तो मैंने सारी चीज देखी कि क्या है क्या नहीं। तो मुझे इसके अंदर प्रेत नजर आए। उसके अंदर एक प्रेत नहीं थे, 2 प्रेत थे। 2 प्रेत? हाँ, वो बहुत भयंकर उनका रूप धारण था और बहुत खतरनाक प्रेत थे उसके अंदर। जो प्रेत हैं वो उसके चौरास्ते से लगे थे क्योंकि ये जैसे वहां से गुजर रहा था या गुजर रही थी जो उनके घर में जो भी कोई सदस्य है, उसके साथ वो चौरास्ते पे कुछ मीठा पड़ा हुआ था, कोई लड्डू थे बेसन के, उस पे उनका पैर लग गया। पैर लगने से जो प्रेत है वो उसके साथ हो गया। उसकी वजह से जो दिखते हैं प्रेत घर के अंदर शामिल हो गए। शामिल होने से एक दूसरे के अंदर आना उसने शुरू कर दिया। फिर इसकी मैंने अघोर साधना की। साधना करके मैंने इस चीज को वहां से खत्म किया। अब जाके सब कुछ ठीक है। अब सब ठीक है? अब ठीक है। आपने अभी चौरास्ता बोला था, चौरास्ता क्या होता है? चौरास्ता जो होता है जो चारों रास्ते जाते हैं ना, हाँ। बीच के अंदर कभी आपने देखा भी होगा कहीं दीपक जला होता है, कहीं लड्डू रखे होते हैं, कहीं पैसे रखे होते हैं, तो वो चौरास्ता होता है बीच वाला। जैसे काफी लोग आज के टाइम पे तो लगभग लोगों को ज्ञान है इस चीज का, तो वो चौरास्ते को टाल कर ही अपने रास्ते को चलते हैं। जैसे गाड़ी का वो भी लग जाता है, पहिया भी लग जाता है, तो उससे भी दिक्कत होती है। तो चौरास्ता में टाल के चलना चाहिए इंसान को। तो मतलब चौरास्ता अगर समझे, मतलब चौरास्ता कोई एक बीच का चौराया जी, वहां पे ये चीजें रखी जाती हैं? वहां पे ये चीजें रखी जाती हैं। जैसे आप देखते हो कहीं मटका रखा होता है। हाँ। अगर आप राजस्थान साइड जाओगे तो जो हाईवे रोड है ना, बड़े रोड है जिनके 4 रास्ते लगते हैं, वहां पे बड़े बड़े मटके रखे होते हैं, मटके हांडी। क्यों रखे जाते हैं? वो कुछ उनकी क्रिया बोली हुई और होती होगी उनको किसी को। हाँ। जो क्रिया बोली रहती है। जैसे आज मैं किसी को बोल दूं तुझे वहां जाके लड्डू रख के आने हैं, तो किसी ने लड्डू रख दिए। किसी ने मटका बता दिया तुझे मटका रख कर आना है, पानी का भरा हुआ, वहां पे भरा हुआ पानी का भरा हुआ। कोई बोलता है खाली मटका रख कर आना है। तो कुछ ऐसी उन चीजों के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो कि इंसान को खत्म कर देती है अंदर ही अंदर। तो वो भोग होता है एक तरीके से? हाँ, वो भोग होता है हमारा तांत्रिक का। जैसे हम क्रिया वगैरह करते हैं शमशान के अंदर, तो हमारे सारे ज्यादा से ज्यादा काम हमारे चौरास्तों पे होते हैं। जैसे अंडे हो गए, किसी की हमें सनक उतारनी होती है, सनक जिसको कहते हैं। सनक क्या होती है? सनक जैसे कि अमावस्या का दिन रहता है तो सनक लगती है एक, कि जो भी हमारे बच्चे को कोई आपत्ति है या कुछ भी है, तो वो जैसे कि 4 अंडे या 5 अंडे वो बच्चे के सिर के ऊपर से घुमाकर वो चौरास्ते पे रख कर आते हैं। ठीक है। और उस चौरास्ते के ऊपर कोई गुजर गया, जो दीप्ता जो पीड़ता थी वो उस इंसान को लग जाती है। उसको सनक कहते हैं, सनक। अच्छा, वो उससे हटके उस पे लग जाएगी? उस पे लग जाती है। जो ये जो चीजें जो रखी जाती हैं चौरास्तों के ऊपर, ये उस माता की होती है। चौगाना वाली माता हो गई, गुड़गांव वाली माता हो गई। जो हम सनक वगैरह लगाते हैं, सनक को जो मैंने बताया आपको प्रोसेस, वो इसी चीज को लेकर लगता है। वो गुड़गांव वाली माता का और चौगाना वाली माता का होता है। जो शीतला माता है? हाँ, जो शीतला माता है। शीतला माता जी।
ये उनके लिए भोग रखा जाता है। भोग होता है वो उन जो भी बच्चा वगैरह रहता है या कुछ ऐसी कोई दिन रहते हैं, हाँ, अमावस्या का हो गया, कोई पूर्णिमा हो गई, हाँ। कुछ ऐसे दिन होते हैं काल के, तो उस दिन वो रखा जाता है। आपने कहा कि कुछ ग्रहण होता है, ग्रहण होता है। अच्छा। ग्रहण होता है, तो ग्रहण के अंदर कुछ चीनी वगैरह उमार के 7 बार वो चौरास्ते पे रखी जाती है कि बच्चे को कोई पीड़ित ना आए। जैसे कोई वाइफ प्रेग्नेंट है, 9 महीना चल रहा है और अमावस्या है या ग्रहण है, तो कुछ उमार के रखना पड़ता है कि जो बच्चा है वो अंधा उंधा ना पैदा हो। अच्छा, इससे होता है? हाँ, इससे होता इससे है, असर पड़ता है? बिल्कुल ग्रहण ग्रहण का असर पड़ता है ना, ग्रहण का असर पड़ता है। ठीक है, आपने बोला कि ये जो काम होते हैं ये कुछ स्पेशल दिन पे ही किए जाते हैं। हाँ, स्पेशल दिन पे किया जाता है, जैसे अमावस्या होगी, पूर्णिमा हो गई, काली चौदस हो गई, ये सब चीजें होती हैं। कुछ हाँ। इंपॉर्टेंट दिन होते हैं इनके, शनिवार हो गया। हाँ, मैंने सुना है काली चौदस के बारे में कि उस दिन बहुत ज्यादा तंत्र क्रियाएं की जाती है। जी, ऐसे क्यों? उसी दिन क्यों? उसी दिन वो इसलिए की जाती है क्योंकि जो दिन जो रहते हैं ये शक्तिशाली दिन होते हैं ये। अच्छा। इस दिन क्या है कि जो ऐसे कि आप कह सकते हो कि जैसे महाकाली हो गई, जो शक्ति है वो और ज्यादा ताकतवर रहती है। इस दिन कोई भी काम किया जाता है, जो ना होने वाले काम भी हो जाते हैं इसके अंदर। अगर कोई तांत्रिक कोई क्रिया कर रहा है, अगर वो काम अटका हुआ है, अगर वो उस दिन तक चल रहा है, तो वो अटका हुआ काम भी उस तांत्रिक का बन जाता है जिसके लिए वो काम कर रहा है। अच्छा, तंत्र में और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे तंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो तंत्र में षट कर्म आते हैं, जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन। क्या सच में ये चीजें काम करती है? बिल्कुल करती हैं, ये सारी चीजें काम करती हैं। ठीक है, हमारे पास इन सब चीजों के केस भी आते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, उच्चाटन क्रिया हो गई, ब्लैक मैजिक हो गया, मारण क्रिया हो गई, वशीकरण हो गया। तो मैं आपको वशीकरण का ही मैं आपको बताता हूँ एक। तो एक लड़की थी, बेंगलोर से थी वो वशीकरण करवाना चाहती थी अपने प्रेमी के ऊपर। जो लड़का था वो दिल्ली रहता था, तो उसका करीबन 6 साल का उसका रिलेशनशिप था। दोनों एक दूसरे को जानते थे, कॉलेज फ्रेंड थे, साथ में पढ़े थे, लिखे थे, बड़े हुए थे वो। तो वो चाहती थी कि वो मेरे वश में हो जाए और वो मेरे पास वापस, क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया था किसी ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम को लेकर। तो जो लड़का है वो उससे करीबन 1 साल से बात नहीं कर रहा था और वो उसने पूरी तरीके से उसको ब्लॉक वगैरह कर दिया था। तो जो लड़की है वो मेरे पास आई, तो उसने बोला कि मैं ऐसे वशीकरण करवाना चाहती हूँ। उसने बोला कि मेरा ऐसा रिलेशनशिप था 6 साल का, अब उसने ब्रेकअप कर लिया और 1 साल से 6 महीने से मेरी बात वगैरह नहीं हो रही है उससे। तो उन्होंने बोला, बता तू क्या चाहती है अब? उन्होंने बोला, बाबा जी मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास वापस आ जाए और कुछ ऐसा वशीकरण हो जाए या कोई ऐसा मैं मंत्रा कर लूँ या ऐसा कोई उपाय कर लूँ जिससे वो मेरे वश में हो जाए। क्योंकि जो लड़की थी वो काफ़ी मंत्र वगैरह उसने काफ़ी यूट्यूब में देखे होंगे, उपाय वगैरह जो टोने टोटके आते हैं उसने सारे करके देख लिए। तो उससे वो बिल्कुल वो चीज़ इफेक्ट तो होती नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध करना पड़ता है उन मंत्रों को। उसने डायरेक्टली उन मंत्रों को बोल के उसने और ज़्यादा लड़के को साइड इफेक्ट पहुंचा दिया, मतलब और ज़्यादा वो दूर हो गया। पहले फेसबुक पे वो अनब्लॉक थी और उसको भी ब्लॉक कर दिया उसने। तो उसने काफ़ी ये उपाय वगैरह किए, काफ़ी वो तांत्रिक के पास भी गई, काफ़ी लोगों ने उससे हज़ारों लाखों रुपए भी लिए काम करवाने के नाम पे कि हाँ हम कर देंगे वशीकरण, 24 घंटे में तेरा वशीकरण हो जाएगा, इतने घंटों में तेरा प्यार तेरे पास वापस आ जाएगा। बट कुछ भी नहीं हो पाया। उसने बोला कि मैं एक उम्मीद सिर्फ आपसे लेकर आई हूँ और आपको देखना है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने उसको मेरी शमशानी जो क्रिया उसकी सारी चीज़ें उसको बताई कि ये सारी जो क्रिया है वो शमशान के अंदर होगी, इस तरीके से वशीकरण करना पड़ेगा और ये मुझे सामान चाहिए होगा जो तुझे भिजवाना पड़ेगा मेरे स्थान के ऊपर। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं सामान वगैरह भिजवा दूंगी, आप मेरा ये काम करें। तो मैंने लड़के के ऊपर जैसे ही मैंने वशीकरण वगैरह किया ना, तो करते ही जो मेरा वशीकरण है उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उस लड़के के ऊपर ऑलरेडी किसी ने वशीकरण करवाया हुआ था। उसके ऊपर जो वशीकरण है वो किसी और लड़की ने करवाया था, उसने अपने वश में कर रखा था उस लड़के को, जिसकी वजह से वो उससे दूर हुआ था, उसकी वजह से वो उससे बात नहीं कर रहा था। फिर मैंने लड़की को बताया कि बेटा उसके ऊपर तो ऑलरेडी पहले से वशीकरण करवा रखा, तूने करवाया था? बोल नहीं मैंने तो नहीं करवाया। तो वो लड़का तो ऑलरेडी किसी और के वश में दिखाई दे रहा है, मैंने तो वशीकरण यहाँ से कर दिया है, जो मैं वशीकरण जो चीज़ें यहाँ से छोड़ रहा हूँ वो मेरे पास वापस लौट कर आ रही है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी वशीकरण करवाया हुआ है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं भैया, इसको काट करो जैसे तैसे करके। तो काट करके मुझे वो वापस ला कर दो जैसे तैसे करके, मुझे उससे शादी करनी नहीं, मैं मर जाऊंगी। फिर मैंने उस वशीकरण की काट वगैरह की, उसके अंदर करीबन मुझे 7 से 11 दिन लगे। 11 दिन तक उसकी करके साधना, उसकी काट की, काट करने के बाद में उस वशीकरण को किया, तो करते ही लड़का उसकी लाइफ में वापस आ गया, जिससे उसकी बात वगैरह भी होनी शुरू हो गई है और वो शादी के लिए भी राजी हो गया। अब दोनों का सब कुछ सही चल रहा है। सही चल रहा है। सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तांत्रिक खतरनाक होते हैं? तांत्रिक
दिखने में खतरनाक ही होते हैं, वो दिखने में खतरनाक होते हैं लोगों की नज़र में, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। ये जो आपने जो पहना हुआ है, जो आपके वस्त्र हैं, जी। क्योंकि इन गले में इतनी सारी माला है, मुंड माला है, हाथ में माला है, लोग डरते हैं इन चीज़ों से, जी। दूर रहते हैं। डरना चाहिए? नहीं, डरने को हमारे पास आते हैं सभी लोग, काफ़ी लोग डरे-डरे आते हैं। कोई जैसे कोई इंसान आ गया, पहले उसका काम हो गया, तो वो आते हैं हमारे पास। हमारा पहनावा ही ऐसा है। फिर डर क्यों है? क्यों बना हुआ है लोगों के अंदर ये डर? डर लोगों को लगता है कि ये गलत काम करते होंगे, कुछ हमारे ऊपर ना कर दें, तो यही लोगों को डर है जिसे वो भ्रमित हो रखे हैं। इसका एक ये भी तो कारण हो सकता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई और भी तो गलत काम कर रहा होगा। भाई डर गलत काम की वजह से ही होता नहीं, है। अगर जो तांत्रिक, जो सही तांत्रिक होगा या घोर होगा, जो घोरी होगा, तो वो कभी गलत काम नहीं करेगा किसी के लिए। क्योंकि हमें जो साधना जो प्राप्त होती है, जो हम सिद्ध करते हैं, वो हमें एक ही वचन के ऊपर मिलती है कि जो आप काम कर रहे हो, सही काम करना है आपको। कौन देता है वचन? वो वचन हमें लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। खुद को लेना पड़ता है, जो हम सिद्ध करते हैं। बिना वचन के तो कुछ सिद्ध चीज़ प्राप्त ही नहीं हो सकती है ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें वो इसी तरीके से सिद्ध होती हैं। पर कोई तांत्रिक किसी के ऊपर कुछ गलत क्रियाएं भी तो करता होगा, तभी तो लोग डरते हैं। गलत क्रिया वो तो इंसान करवाता है तब करता है ना। तांत्रिक अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं करता है। तांत्रिक अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। जो इंसान करवाएगा वही काम है तांत्रिक का काम करना, अघोरी का काम करना वही है। अघोरी और तांत्रिक कभी भी खुद चलकर सामने से कभी किसी का गलत नहीं करेंगे कि मैं इसका बुरा कर दूं या इसका बुरा कर दूं, कभी ऐसा नहीं सोचेगा। पैसों के लिए? पैसों के लिए भी नहीं सोचेगा। पर कभी ऐसा होता है कि भाई अब कोई आपके पास आया कि जी गुरुजी घर में ये दिक्कत है, परेशानी है, नौकरी नहीं चल रही, छोकरी नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा, घर में ये समस्या है कि चलो जी एक बार घर पे जाके देख लो। आप गए घर में और 4 प्रेत छोड़ आए। नहीं, हम पहले किसी के घर पे जाते ही नहीं है। अच्छा। उनके घर के अंदर प्रेत होता है, तब हमें निकालने के लिए जाना पड़ता है, और वो भी हम जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। उनके घर की मिट्टी हम अपने शमशान के अंदर मंगवा लेते हैं। उसके द्वारा ही वो सारी चीजें देख ली जाती है कि हाँ भाई इसके घर में प्रेत है या नहीं। घर की मिट्टी से? हाँ, घर की मिट्टी में ऐसा क्या होता है कि पता चल जाता है? जो घर में जो सफाई वगैरह जो होती है, उसको पूरी तरीके से सफाई करके जो उसकी मिट्टी जो निकलती है, जो हम कूड़े में डाल देते हैं, वो उस कागज में मंगाई जाती है। फिर उसको रात्रि साधना के अंदर देखा जाता है शमशान के अंदर कि हाँ भाई क्या चीज़ है क्या नहीं। अगर उसमें कोई चीज़ें दिखाई देती हैं, कोई बुरी चीज़ है या कोई औरत पीछे लगी है या कोई आदमी लगा हुआ है या कोई जिन है या जलाद है क्या है, तो उसे पता चल जाता है। तो वो चीज़ों को हम वहीं ख़त्म कर देते हैं, उनको वहीं पे बता दिया जाता है कि ये सारी चीज़ें हैं। क्या तरीका होता है वहाँ, कैसे खत्म करते हैं? कुछ हवन होता है, सामग्री होती है, क्या लगता है? इसके अंदर तंत्र क्रिया करनी पड़ती है हमें। कौन सी तंत्र क्रिया होती है? साधना होती है हमारी, अघोर साधना, उसके द्वारा उसको खत्म किया जाता है। क्या तरीका होता है? कितने दिन होता है? कितने दिन चलती है? इसके अंदर से उल्लू जो रहता है उसकी पांख चाहिए होती है। क्या होती है? पंख होता है ना उल्लू का, हाँ। पंख, हाँ। वो चाहिए होता है। और ये चाहिए होता है जिंदे उल्लू का, मरे, हाँ मरे हुए उल्लू का नहीं चाहिए होता है। जिंदा जो उल्लू होता है उसका चाहिए होता है। वो एक पंख चाहिए होता है। कुछ इसके अंदर जो मुर्गा रहता है, मांस मदिरा हो गया, वो चाहिए होता है। कुछ सामग्री होती है इस चीज को करने के लिए, वो चाहिए होती है। उसको फिर साधना के अंदर यूज करके उस चीज को खत्म किया जाता है। कितने दिन में हो जाता है ठीक? टाइम लग जाता है इसके अंदर, 10-12 दिन मान के चलो आप। ठीक है। तो क्या ऐसा भी होता है कि भाई अगर चलिए आपने कहा कि मैं तो नहीं जाता किसी के घर, पर सच में कोई तांत्रिक गया, उसने देखा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, 3 प्रेत छोड़ दिए, अपने आगे वापस 4 दिन तक सही रहा, 5वें दिन फिर चीजें खराब हो गई? हाँ, कर देते होंगे, ऐसा भी करते होंगे तांत्रिक। करते हैं ऐसा? बिल्कुल करते होंगे। कभी ऐसी कभी स्टोरी कभी सामने आई नहीं है। हाँ। जैसा आप बता रहे हो तो कोई चीजें होती होंगी तभी आपने ये चीज बोली है। मतलब दिमाग है खुराफाती। हाँ, ये तो चलती ही चीजें, बिल्कुल। क्योंकि आजकल भाई पैसे कमाने के लिए लोग क्या नहीं कर रहे? नहीं, वो तांत्रिक नहीं होते, वो साधु होते हैं। साधु जो साधु? हाँ, जैसे आप रोड पे देखते होंगे, हाँ। उनका भेष बनाया हुआ रहता है, वो झोला लेकर चल पड़ते हैं अपना उठाकर, कहीं भी किसी घर पे रोटी मांगने के लिए जाते हैं तो उसके घर में घुस जाते हैं। आप भी क्या वो भेरूपिया कह सकते हो उनको, भेरूपिया कह सकते हो उनको। तांत्रिक या घोर के अंदर नहीं बोल सकता कोई। तांत्रिक और साधु अलग अलग है? बिल्कुल, क्योंकि साधु झोली झंडा लेकर घूमते हैं। हाँ। हम अपने स्थान में बैठे रहते हैं, हमें कहीं आने की या किसी के जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम जब हमारी साधना में बैठ जाते हैं तो हमें 50-50 दिन 60-60 दिन भूख भी नहीं लगती है। भूख नहीं लगती है? नहीं लगती है, तो हमें किसी के घर पे कटोरा लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास खाना अपने आप आ जाता है। तो जो साधु आपने बताए, जो साधु आते हैं, जो बता रहे हैं झोला लेके घूमते हैं, क्या वो भी खतरनाक होते हैं? नहीं, वो खतरनाक नहीं होते हैं, उनका भेष रहता है। वो सिर्फ अपना भेरूपिया का मतलब क्या हुआ, आपको वैसे लोग आपको ठेके पे भी मिल जाएंगे। वो साधु है, वो पूजा करते हैं मंदिरों के अंदर, वो भी आपको ठेके पे मिलेंगे। अच्छा। तो उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है। वो भेरूपिया का मतलब हो गया कि उन्होंने शक्ल बनाई हुई है अपनी ऐसी
जैसे कि हम साधु हैं, गरीब हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं होती है, 20-20 दिन तक वो नहाते नहीं हैं, ठीक है? लोग घर में जाते हैं, घर में घुस भी जाते हैं। अब उनका ऐसा रूप होता है कि वो घर में चोरी करने भी घुस सकते हैं वो। नजरबंद भी कर देते हैं क्या? नज़र नहीं, उनके हाथ में ऐसी कोई शक्ति या कोई ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती कि वो नज़रबंद कर दें। वैसे ऐसी होती है, नजरबंद कर सकते हैं किसी की? नहीं, वो ऐसी नज़रबंद नहीं कर सकते, कुछ ऐसी कोई केमिकल चीज़ें कुछ रहें, हाँ। तो नज़रबंदी हो भी क्योंकि कई जाती है। बार ऐसे केस आते हैं कि भाई गली में जो पड़ोसी हैं या आंटियां हैं या कुछ हैं, कि कोई व्यक्ति आया था, उसने मुझसे 3-4 सवाल पूछे, फिर अपने आप मैंने उसके अपने अपने गहने निकाल के, अपनी ये सब चीजें निकाल के उसको दे दी। ये क्या हुँ। चीज होती है? क्या ये नजरबंद है? नज़रबंद नहीं होती है, कुछ चीज़ें उनको बोली जाती हैं, हाँ। तो उससे उनको लगता है कि वो ऐसा कुछ डरा देते होंगे उनको कि तुम्हारे घर में ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। उससे वो डर के मारे कुछ ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं। फिर वो उनको लेकर भाग जाते हैं वो। तंत्र में शराब का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और जरूरी है तंत्र में शराब का भोग देना, इन सब चीजों का देना? बिल्कुल शराब का तामसिक चीजें होती है ना ये? ये तामसिक चीज़ें होती हैं, पर ये तांत्रिक के अंदर आती हैं, जो हम अघोरी साधना जो करते हैं उसके अंदर यूज़ होती है। हाँ। क्योंकि अघोर से उठाई हुई गई चीज़ें हैं ये। हाँ। क्योंकि अघोरी ने सारी चीज़ें की हैं तभी तांत्रिक बने हैं। तांत्रिक अपने आप थोड़ी ना बन गया कोई। हम्म। जो तांत्रिक जो बना है वो अघोर से सीख कर बना है। अघोर में इन चीजों का इस्तेमाल होता है? हाँ, अघोर में अघोर का अर्थ क्या है? क्या है अघोर? अघोर का अंत है कि सब कुछ अपना त्याग देना। जैसे तांत्रिक होते हैं उनकी ऑलरेडी भी शादी हो रखी होती है, सब कुछ होती है। अघोर का मतलब ये होता है कि वो सब कुछ चीज़ों को त्याग देना। घर-बार, बच्चे वगैरह जो भी हैं सब कुछ उनको त्याग कर एक अलग जगह पे बैठना होता है, कि बस मुझे यहीं पे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना है। बस वो उसी चीज़ के अंदर लग जाता है, उसी चीज़ में नील रहता है वो। बस वो आगे से आगे अपनी साधना की तैयारी करता रहता है। कभी किसी के काम कर रहा होता है, तो वो कभी-कभी अपनी तैयारी कर रहा होता है कि मुझे और भी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, जिससे मैं कुछ भी कर सकूँ। जैसे आज बच्चा पढ़ाई करने जाता है, तो पहले फर्स्ट में होता है, फिर सेकंड में चला जाता है, फिर थर्ड में चला जाता है। वैसे ही हमारे भी ये स्टेप होते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। हमारा काम ही ये साधना करना। हमें 1-1, डेढ़-डेढ़, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं ऐसी-ऐसी साधना करने के लिए। साधना करने में? साधना करने के लिए हम चीज़ों को सिद्ध करते रहते हैं कि हमें ऐसी-ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे हम कुछ भी कर सकें। पंचमकार होते हैं ना, जैसे मत्स्य, मांस, मुद्रा, मैथुन और मद। हाँ। पंचमकार कहते हैं। और भी सारे बहुत सारे समान होते सात्विक हैं। तरीके से भी कर सकते हैं? सात्विक तरीके से कभी तांत्रिक विद्या नहीं हो सकती है ना। नहीं हो सकती? नहीं, वो अपनी पूजा पाठ के हिसाब से वो करते रहते हैं कि जो भी पूजा पाठ हो गई उन्होंने कर दिया, पर उस चीज़ का कोई इतना कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे हमारा जो काम का जो चीज़ें का जो रिजल्ट मिलता है वो चीज़ वो सात्विक चीज़ें से नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारा जो काम होता है पावरफुल चीज़ों से होता है और शमशानी क्रिया से होता है, तो हमारा काम ही वही है। शमशान, आपने कहा शमशानी क्रिया, क्या है शमशानी क्रिया? कितनी खतरनाक होती है? शमशानी क्रिया बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर जो इंसान जो दूसरा कोई देख रहा है या सामने वाला सोच रहा है, तो उसके लिए तो बहुत खतरनाक है। हमारे लिए तो खतरनाक नहीं, हम तो रहते ही वहीं हैं, खाते ही वहीं हैं, तो हमारे लिए तो अगर आप आम आदमी किसी को रात को बोलोगे तुझे 11 बजे शमशान घाट जाकर आना है, तो शमशान घाट कैसे चला जाएगा वो? और हम तो 24 घंटे शमशान में रहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, पर हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारा तो प्रेतों से वास रहता है, तो हम तो प्रेतों के साथ रहते हैं। मतलब आपको दिखते हैं प्रेत? हाँ, दिखते हैं। नॉर्मल देख सकते हैं? नॉर्मल दिखते हैं, हम उनको सिद्ध करते हैं। अगर कोई बोले कि भी मैं तो भूत प्रेतों पे यकीन नहीं करता, मुझे दिखाओ, क्या कर सकते हैं? कैसे देख सकते हैं? उनको देखने के लिए साधना करनी पड़ेगी पहले। कोई एक साधना उसके पास होनी चाहिए जिससे वो चीज़ों को महसूस कर सके। आपने प्रेत साधना भी बताया था। हाँ, प्रेत साधना। तो ये इसी साधना से देख सकता है? हाँ, प्रेत साधना से देख सकते हैं। क्या है प्रेत साधना? प्रेत साधना से पहले इंसानों को कोई ना कोई अपनी विधि एक सिद्ध करनी पड़ेगी। शुद्ध अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। फिजिकल अटैचमेंट्स नहीं बनाने हैं कभी। ऐसे-ऐसे करके उसको सिद्ध करना पड़ेगा। अब एक चीज़ को सिद्ध करेगा तभी जाकर वो कुछ महसूस कर पाएगा। आज लोग महसूस तो करते हैं, सिर्फ उनके रोंगटे खड़े होते हैं। कभी देखा हो कुछ ऐसा वातावरण होता है, कभी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो कुछ चीज़ सामने से निकलती है उसको महसूस होती है। महसूस हर एक इंसान को होती है, पर वो उस चीज़ को देख नहीं पाता है बस। रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? वो चीज़ पास से ऐसी गुजरती है, कोई गंदी चीज़ होती है, वो कोई प्रेत होता है, कुछ आत्मा होती है, वो उसकी वजह से वो जो है वो खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के। अच्छा, उसकी वजह से होते हैं वो? उसकी वजह से खड़े होते हैं। मैंने सुना शमशान भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं, सोया शमशान, जागृत शमशान। हाँ, वो ये भी कुछ चीजें होती है इसमें? वो साधना होती है, वो शमशान नहीं होते हैं वो। अलग-अलग अच्छा। शमशान नहीं होते, एक साधना होती है। जो सोया हुआ शमशान आप बता रहे हो, जगा हुआ शमशान, वो सारे एक क्रिया होती है हमारी। वो हम साधना करते रहते हैं अपने हिसाब से, जो हमें चीज़ हासिल करनी होती है वो उसी साधना में बैठ जाता है। सोए संसार में बैठेगा तो सोई हुई चीज़ों को देख सकता है।
जगते हुए शमशान की वो करेगा तो जगता हुई चीज़ों को वो देख सकता है। क्या होता है अपने अगर जगता हुआ शमशान में क्या ऐसी चीजें होती हैं जो सोए हुए शमशान में नहीं होती है? जो सोया शमशान होता है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत कम इफ़ेक्टिव होती है, उसमें बहुत कम साधना करते हैं सभी। जो जागृत शमशान जो होता है, उसके अंदर भूत, प्रेत, बाधाएँ ऐसी चीज़ों का वास होता है, जिसके अच्छा। जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे किसी को कुछ करना हुआ, किसी को चीज़ें हटानी हुई, कुछ हम कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें उसका जो चीज़ें हैं, उसका बहुत जल्दी असर करती हैं वो चीज़ें। अघोरी और तांत्रिक एक ही होते हैं? नहीं, अघोरी, तांत्रिक अलग-अलग होते हैं। क्या फर्क होता है? अघोरी जो रहते हैं वो स्टार्टिंग से बने हुए रहते हैं, उनका बहुत पहले से चीज़ें होती हैं। जो तांत्रिक होते हैं वो अपने परिवार को छोड़ते हैं बीच में, मतलब बीच में छोड़कर फिर वो तांत्रिक रूप में आते हैं, फिर वो अघोर साधना करके एक तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करते हैं, तब वो तांत्रिक बनते हैं। मैंने सुना है जो अघोरी होते हैं वो अपना ही मल मूत्र का सेवन भी करते हैं, ऐसा होता है? हाँ, करते हैं, मलमूत्र का सेवन करते हैं अघोरी लोग। तांत्रिकों के साथ भी कुछ ऐसी क्रियाएं होती है? तांत्रिक के साथ वो अगर वो तांत्रिक का क्या होता है कि वो अब किस तरीके से सिद्ध प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा। सभी का अलग-अलग रहता है। कोई शमशान के अंदर बैठ के कर रहा है, तो कोई एक सुनसान जगह के अंदर कर रहा है, तो कोई पहाड़ पे जाकर बैठ के कर रहा है। मतलब इसके अंदर एक शांति चाहिए होती है, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे, उस जगह पर बैठकर इस चीज़ को करना पड़ता है। अघोरी में जब एक अघोरी की मृत्यु हो जाती है तो जो उसके गुरु भाई होते हैं, जो उनके साथ में होते हैं, वो उसके कपाल को पहले से ही बुक कर लेते हैं कि अगर कोई अघोरी मरा तो इसका कपाल मैं रख लूंगा, क्योंकि उसके उसके कपाल में बहुत सारी सिद्धियां होती है। तांत्रिक भी ऐसा कुछ करते हैं? नहीं, तांत्रिक के पास ऐसी सिद्धियां नहीं होती है। तांत्रिक के पास सिर्फ एक गुरु का ज्ञान रहता है उनका, वो गुरु के ज्ञान से वो सारी चीजें चलती रहती हैं। जब उनका गुरु जब खत्म होता है तो उसकी जो शक्ति है वो उनको प्राप्त होती है। तो जो तांत्रिक की वो जिंदगी वो उस तरीके से चलती है। चलिए गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा। और समय कम है, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन सारे सवालों को उठाएंगे हम जल्दी एक अगले पॉडकास्ट में। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे जनता से? नहीं, मैं यही कहूँगा कि आप देखिए ब्रॉडकास्ट, आपको कैसा लगा। ओ जय श्री महाकाल जरूर लिखें। जय श्री महाकाल। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।